नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात ओबीसी आरक्षण और आरक्षण पर जारी सियासी आर पार की। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने और गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के लिए बघेल सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने चिप्स को आदेश दिया है कि वो जातिगत जनगणना कर सरकार को आंकड़े मुहैया कराए, जिसके बाद सरकारी संस्था चिप्स ने एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। एक तरफ जहां सरकार दावा कर रही है कि वो ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने और गरीबों को आरक्षण दिलाने के लिए हर कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर जनता को गुमराह करने और दिखावा करने का आरोप लगा रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। बघेल सरकार ने चिप्स यानी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी को क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद चिप्स ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल का मकसद प्रदेश में सटीक जातिगत जनगणना करना है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2019 को प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया था और 4 सितंबर 2019 को इसके लिए अध्यादेश भी जारी कर दिया गया था। हालांकि इसके साथ ही प्रदेश में आरक्षण का कुल प्रतिशत बढ़कर 82% हो गया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने संविधान के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण का हवाला देते हुए फैसले पर रोक लगा दी थी और जातिगत जनगणना के आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब सरकार ने ये कवायद शुरू कर दी है। हालांकि अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के कोर्टों के अंदर में इस तरह के स्टे लगे हैं कि इतने से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए ईमानदार है, तो पूरी कार्ययोजना के साथ में उनको कोर्ट में शपथ पत्र के साथ में इन सब चीजों को प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केवल अगले चुनाव तक केवल इस विषय को जिंदा रखने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार किसी भी प्रकार से आरक्षण के मामले में ईमानदार नहीं है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार ओबीसी और गरीब तबके का भला चाहती है, इसीलिए कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जातिगत जनगणना कर आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। तो साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। सरकार की नीयत साफ है, तभी सरकार ने आरक्षण लागू करने की घोषणा किया था। क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो इसमें अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन सरकार की मंशा और नीयत पूरी तरीके से साफ है और यह कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्णय पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने क्या किया था। अब सवाल ये है कि सरकार कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जातिगत जनगणना के आंकड़े तो जुटा रही है, लेकिन क्या इससे ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की इजाजत मिलेगी? सवाल ये है, क्या सरकार अपने इसी कार्यकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब तबके को आरक्षण दिला पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि संविधान में 50% आरक्षण की तय मर्यादा के बावजूद आरक्षण बढ़ाए जाने के लिए बीच का क्या रास्ता सरकार ने ढूंढ निकाला है? सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। देखिए, बड़े पुराने वक्त से ये चला आ रहा है ये बात कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। रमन सरकार ने भी ये बात कही थी और उसके बाद 2019 15 अगस्त का दिन था, आजादी का दिन था, जब भूपेश बघेल ने मंच से घोषणा की थी कि ओबीसी की चूंकि जनसंख्या ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, ऐसे में 14% से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण किया जाएगा। तो साथ ही ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसे आप गरीब तबका कहते हैं, गरीब तबके को 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन पहले से मौजूद एससी, एसटी, ओबीसी जो नया बढ़ाया गया और साथ साथ इसको मिलाकर 82% आरक्षण पहुंच रहा है, जो संविधान की मूल भावना से कहीं ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट भी 50% से ऊपर आरक्षण पर रोक लगा चुका है। ऐसे में कैसे ये घोषणा साकार की जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है और सरकार के कदम पर विपक्ष की आपत्ति पर भी सवाल पूछेंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी,
बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ साथ संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है। आपसे पहला सवाल ये, सर, हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि आप जातिगत जनगणना या जनसंख्या के आधार पर आंकड़े जुटाइए। आपने निर्देश भी दे दिया। चिप्स अपना काम कर रहा है। राज्यों में कलेक्टर की अगुवाई में जो 5 सदस्यीय समिति बनने का फैसला जो पहले हुआ था, वो भी अपनी समितियां काम कर रही हैं। लेकिन उस अहम फैसले का क्या जिसमें संविधान में 50%, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है 50% से और ऊपर आरक्षण नहीं देंगे। आप जुटा लीजिए जानकारी, उससे कुछ होने वाला है क्या? आप कोर्ट से आपने जो बातें कोर्ट में रख रहे हैं उससे आरक्षण बढ़ेगा क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस वर्ग के लोग भी जानना चाहते हैं। देखिए आसिफ जी, अगर 10%, 10% जो वीकर सेक्शन को आरक्षण मिला है, अगर उस आरक्षण को अगर आप जोड़ करके देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में 50% की सीमा ऐसे ही पहले ही पूरे आगे जा चुकी है। 10%, 14% पिछड़ा वर्ग, फिर 32% अनुसूचित जनजाति, फिर 12% अनुसूचित जाति, फिर 10% वीकर सेक्शन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम 50% से अधिक आरक्षण तो ऑलरेडी दे रहे हैं। मगर छत्तीसगढ़ में लगभग पिछड़े वर्गों की संख्या 52% से अधिक है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सरकार का ये कहना है कि जैसे क्षेत्र में या राज्य में जिनकी जिस प्रकार की जनसंख्या है और जितनी उनकी भागीदारी है, उसके अनुरूप उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये सभी समाज की सभी वर्गों की मांग भी है। इसके अनुरूप सरकार ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि हम एक तरह से देखा जाए तो उनकी जनसंख्या के आधार पर तो आधा ही घोषणा किया था कि 27% पिछड़ा वर्ग को हम आरक्षण देंगे। और इस आरक्षण को हाई कोर्ट ने रोक लगाया है। हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए ये कहा है कि आप पहले छत्तीसगढ़ के जो सामाजिक और जाति जनगणना है उसको आप उसका डाटा उपलब्ध कराएं और डाटा उपलब्ध कराने के बाद इस पर निर्णय किया जाएगा। तो ये न्यायालय का अपना अधिकार है। न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए देश के सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार बाध्य है। तो वो मगर उनका जो निर्देश है उनके अनुपालन में छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना इकट्ठा किया जा रहा है और जैसा न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुरूप काम किया जाएगा। सुरेंद्र जी, देखिए, बड़ी बारीक लकीर है आशाओं में, अपेक्षाओं में दिखावा और गुमराह करने के आरोप जो बीजेपी लगा रही है। उसी लकीर को मैं समझना चाहता हूं सर आपसे। बीजेपी के आरोप तो एक तरफ है कि आप दिखावा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूं कि रणनीति पार्टी ने, सरकार ने क्या तय की है? किस आधार पर आप कोर्ट को यह मनाने की कोशिश करेंगे कि ये आरक्षण अगर बढ़ रहा है तय सीमा से ज्यादा तो भी ये आम जनता के लिए या ओबीसी और वीकर सेक्शन के लिए जरूरी है? बाकी कोर्ट का जो फैसला है वो सभी को मान्य है, हमें भी मान्य है और वो सर्वमान्य है। देखिए, ये जैसे ही इसके आंकड़े इकट्ठे हो जाएंगे उसमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है, पारिवारिक जीवन कैसे जी रहे हैं। इतने ज्यादा तादाद में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग कृषि मजदूर हैं जिनके पास नियमित आमदनी का कोई साधन नहीं है, जरिया नहीं है। उनके परिवार को किसी नौकरी में या किसी स्थान पर उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। ये सामाजिक जो विषमता है, इन विषमताओं को दूर करने के लिए आरक्षण का प्रावधान क्यों किया गया था आसिफ जी? आरक्षण का प्रावधान तो इसीलिए किया गया था ना कि जिन लोग समाज के दौड़ में पीछे हो गए हैं, जो बराबरी पे नहीं आ पाते, और 10% जो सवर्ण वर्ग के जो विकर है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको केंद्र की सरकार ने जो आरक्षण दिया, क्या सोच के दिया? यही तो दिया है ना कि समाज के तमाम उन लोगों को जो किसी तरह से वंचित हैं, किसी वजह से वंचित हैं, उनको एक बराबरी का अवसर दिया जाए। तो हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार जो है इस सामाजिक न्याय को बिल्कुल व्यवस्थित करना चाहती है और अपनी परिधि में रह के अपनी संवैधानिक जो मर्यादा है उस मर्यादा के अधीन रह करके हमारी नीयत तो बिल्कुल साफ है। हम पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं। हम पिछड़ा वर्ग के उन गरीब तमाम जो लोग हैं जिनको अवसर नहीं मिला है, उनको बराबरी में आने का अवसर देना में लाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास सुरेंद्र जी। और देखिए, ये बात तो जनता समझती है कि सियासी कोई भी दल हो, आरक्षण के विरोध तो छोड़िए, खिलाफ बोलने का भी बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है।
याद कीजिए आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया था और उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि क्या इस पर पुनर्विचार करने का वक्त आ गया है क्या। नतीजा बिहार फिसल गया था बीजेपी के हाथ से। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। संजय जी देखिए, विरोध करना आरक्षण का या अगर ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना चाहती है सरकार तो ये तो आपकी भी मंशा थी, तो उसमें तो मेरा कोई सवाल है नहीं, वो तो कोई आपको उसमें आपत्ति भी नहीं है। सवाल मेरा बड़ा सीधा सा ये है सर आपसे कि आपने जब सोचा था या आप अगर इस फैसले से इत्तेफाक रखते हैं तो क्या तर्क आपके हैं कि इन आधार पर आरक्षण बढ़ाया ही जाना चाहिए? देखिए आसिफ जी, सबसे प्रमुख बात यह है कि उपलब्धियों के अभाव में ये जो कांग्रेस की सरकार है ये लगातार जूझ रही है, और ऐसे समय में जब अगले चुनाव की बातें जब चर्चा में आ गई है छत्तीसगढ़ के अंदर में, और जब कांग्रेस पार्टी अपने को कमजोर महसूस कर रही है, तो मेरा विशुद्ध रूप से आरोप है कि ये न केवल संविधान की मूल भावना के खिलाफ तो है, ये सबको मालूम है। आरक्षण की परिभाषा सुरेंद्र जी कह रहे थे, वो भी सबको मालूम है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ का जो ओबीसी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनकी भावनाओं के साथ में खेलने का काम यदि कोई कर रहा है तो कांग्रेस की सरकार कर रही है। देखिए, संविधान की जो मूल भावना है उसके अंतर्गत यदि 2-4%, 1%, 2%, 3% कहीं एक्सीड होता है तो ठीक है, सरकारों के द्वारा या कोई भी सरकारें हैं उनके माध्यम से आरक्षण देने की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो मूल भावनाएं है, 50% का आरक्षण है, उससे हम 32% एक्सीड कर रहे हैं। अर्थात जो रिजर्वेशन कैप है उससे हम 32% ज्यादा हैं। और देखिए, इनकी भावनाओं के बारे में मैं एक बात और बता रहा हूं। जब ये केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आर्थिक रूप से जो कमजोर सामान्य जाति के लोग हैं, उनको यदि 10% आरक्षण की बात निकली है, लगभग 2 साल हो गए हैं, उस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन तक नहीं इस सरकार ने किया है। इसका सीधा असर था कि कहीं ना कहीं ये सरकार गोल मोल करके आम जनता के बीच में अपने को प्रेजेंटेशन करके खड़ा करना चाहती है। देखिए, हमारा प्रयास तो था, लेकिन कोर्ट ने इसको हमको अनुमति नहीं दी। हम इसमें पार्टी नहीं बनेंगे कि कोई बीजेपी खिलाफत कर रही है, विषय नहीं है। लेकिन किसी भी सरकार को या किसी भी आयोग को या कोई कमेटी होती है, उसको संविधान के दायरे में रखकर ही कि हाँ ये चीजें संभव है, कोर्ट इसको मान सकता है। और जैसा कि अभी बातचीत कर रहे थे कि भाई अभी गणना करना है, अरे ये ईयर तो सेंसस ईयर है, ये तो जनसंख्या वर्ष है 2021, वैसी सब कुछ चीजें सामने आ जाएंगी कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, कोर्ट ने कहा आप करिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनसंख्या वर्ष है, ये सेंसस ईयर है, अपने आप ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इस पर अभी इस पर मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं संजय जी, आपने कहा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप 50% की अगर 1-2% तक होती, चीजें एक्सीड करती तो कोई दिक्कत नहीं, 32% एक्सीड कर देंगे तो दिक्कत है। तो फिर क्या वजह है कि SC ST का जो आरक्षण है 32% तो ठीक है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ आबादी के अनुरूप 13 से 12% हो गया। बाद में बघेल सरकार ने 1% बढ़ाया उसे, और वो दावा यही करते रहे कि आपने 1% घटाया क्यों? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि सरकारों की कोशिश होनी चाहिए या जिम्मेदार जो लोग हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए कि हम कानून के दायरे में, हम संविधान के दायरे में ही चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। यदि हम अब आरक्षण की परिभाषा की तरफ जाएं जो संवैधानिक रूप से लिखी है, तो फिर तो यह देखा जाए कि आरक्षण की जो व्यवस्था है केवल SC ST तक ही सीमित है जो संविधान के अंदर में है। लेकिन ठीक है, ओबीसी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, एक व्यवस्थाएं बनी है, पूरे देश के अंदर में बनी है, कितना आरक्षण हो सकता है। इसमें हमको स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं दी गई संविधान में कि यदि आपकी जनसंख्या, किसी भी वर्ग विशेष की जनसंख्या यदि मात्रात्मक रूप से 80% है, 90% है, तो हम उस आरक्षण को मान्य कर ले। मुझे लगता है इसीलिए कोर्ट ने संज्ञान में लेकर इन सब चीजों को रोका है। और मुझे लगता है जो हाईकोर्ट का आदेश आया था वो सुप्रीम कोर्ट और संविधान के प्रावधान के तहत ही है। और सुप्रीम कोर्ट की जो 50% आरक्षण कैप, जैसा कि मैंने कहा, तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाओं के अनुरूप है। सरकार करे, आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को ईमानदारी के साथ में, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो केवल इंतजार करते रह जाए और ये सरकार नहीं। इसमें अब डर ये हो गया है संजय जी, हमने देखा कि वो वर्ग छत्तीसगढ़ का जिसे 32% आरक्षण प्राप्त है,
उसके संगठन खड़े हो रहे हैं, उनको डर यह सता रहा है कि कहीं ओबीसी को साधने के चक्कर में उनका हिस्सा ना मारा जाए या उनके हिस्से में कटौती ना की जाए। नतीजा वो अब चिंतित हो गए। सुरेंद्र जी, इस शंका को कैसे दूर करेंगे आप? उस वर्ग की भी आपत्ति जायज है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश में हमेशा से आर्थिक आधार पर आरक्षण को प्राथमिकता देने की मांग उठती रही है, लेकिन सियासी दल कभी उस दिशा में सोच पाए क्या? आसिफ जी, दरअसल मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले मैंने संजय भाई ने जो प्रश्न उठाए हैं इनका कहना यह है कि संविधान की परिधि में रह के ये करना है, संविधान की परिधि में रह के वो करना है। कुल मिला के बात ये भी तो है कि संविधान की रचना हमें ने की थी, और संविधान तो यही कहता है जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो संविधान में कई संशोधन हो चुके हैं। जब आप 1-2% के ओवर लिमिट को आप स्वीकार करते हैं तो समाज के मांग के अनुरूप और जो विभिन्न परिस्थितियां नए समय में जो नई परिस्थितियां निर्मित होती हैं, किसी भी चीज के संबंध में जो नई परिस्थितियों का निर्माण होता है, आज आप बैलगाड़ी की बात नहीं कर सकते। आज जमाना इतना आगे बढ़ चुका है, तो इन परिस्थितियों में समाज जागृत भी हुआ है, अपने हकों के प्रति अधिक आशान्वित भी है, अधिक प्रयत्नशील भी है। जैसा कि अभी आपने कहा, विभिन्न सामाजिक संगठन भी चिंतित हो रहे हैं कि हमारे अधिकारों का क्या होगा। ठीक है सुरेंद्र सर, देखिए ये मेरा आखिरी सवाल था और मैं चाहता था कि मेरे जो 2 सवाल थे उन पर मुझे जवाब मिले। हालांकि आप अभी जाहिर बात है, देखिए सियासी दल कोई भी होगा, मैं जब पूछ रहा हूं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं, क्यों उस वर्ग को भी आरक्षण से बाहर किया जाए जो भले ही अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग का हो लेकिन वो समृद्ध है, क्यों उसे जातिगत आरक्षण मिले, उस पर आप भी नहीं जवाब दे पाए और बीजेपी भी नहीं दे पाती है, क्योंकि जातिगत आधार पर ज्यादा इंटरेस्ट रहता है सियासत का। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन हाँ इतना जरूर है, संजय जी ने जैसा कहा कि दिखावा और गुमराह करने से अलग गंभीरता से अगर कुछ भला हो पाए लोगों का तो वो ज्यादा अहम है और यही जनता भी चाहती है। बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी और संजय जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।